तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बर्फीली इलाकों से। यहाँ एक शिप रुकी हुई थी जहाँ पर उस शिप का कैप्टन को दिखाया जाता है। तभी उनका एक साथी आके कहता है यहाँ पास में कोई धमाका हुआ है। फिर ये लोग वहाँ जाके देखता है एक आदमी जख्मी पड़ा हुआ है। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। वो लोग जल्दी से उस आदमी को अपने साथ ले आता है और तभी उस आदमी का पीछा करते हुए वो मॉन्स्टर आता है और सबको मारने लगता है, जिससे ये लोग भी उसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके ऊपर गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा था, जिससे वो मॉन्स्टर और गुस्से में आ जाता है और उनका शिप को पलटाने की कोशिश करता है। फिर कैप्टन उस मॉन्स्टर के पास वाली बर्फ पर एक गोली चलाता है, जिससे आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उस बर्फीले पानी में दफन हो जाता है। जब सुबह होता है कैप्टन उस आदमी से मिलने जाता है और वो आदमी, उसका नाम विक्टर होता है और वो कहता है वो मेरे लिए आया है। जब वो आए मुझे उसके हवाले कर देना, वरना वो तुम सबको मार देगा। इससे कैप्टन पूछता है कौन है ये प्राणी, इसे किसने बनाया। इससे विक्टर कहता है मैंने उसे बनाया। और अब हम विक्टर के पास के बारे में जानेंगे। विक्टर का डैड एक शाही परिवार से थे और एक बहुत बड़े सर्जन भी। वो उसकी मॉम से शादी बस इसलिए किया कि वो अच्छे घराने से थी और साथ में ढेर सारे दहेज लाने वाली थी। दहेज की वजह से ही वो अपने पुश्तैनी जायदाद को बचा पाया। विक्टर का डैड चाहता था विक्टर एक सर्जन बने, तो वो अक्सर विक्टर को पढ़ाता था और विक्टर पर प्रेशर देता था, जिससे विक्टर कभी कभी गलत जवाब दे देता था। इससे उसका डैड उसके फेस पे मारता था, क्योंकि आगे चल के तो उसका हाथ सर्जरी में काम आएगा। इसी बीच हम जानते हैं विक्टर की मॉम प्रेग्नेंट होती है। विक्टर का डैड अक्सर उनसे झगड़ता रहता था, जबकि वो अभी प्रेग्नेंट है। कुछ दिन बाद विक्टर की मॉम अपने दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, जिससे विक्टर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि विक्टर अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। एक वही थी जो विक्टर को समझती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गया। उसका छोटा भाई विलियम जब थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन विक्टर अपने डैड से पूछता है आपने मेरी मॉम को मरने दिया ना। इससे वो कहता है मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश किया, और ये भी कहता है मौत को आज तक कोई नहीं हरा पाया। इससे विक्टर कहता है मैं हराऊंगा मौत को, आप जो जानते हो सब सीखूंगा, जो नहीं जानते वो भी सीखूंगा। और आज विक्टर का दोबारा जन्म होता है। उसे एक मकसद मिल जाता है और वो पहली बार एक विजन को देखता है, और वो एंजल विक्टर से कहता है कि वो अपने डैड से भी बड़ा सर्जन बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन। जिंदगी पर मौत पर उसी की हुकूमत होगी। खैर अब समय बीतता है और विक्टर के पुश्तैनी बगीचे थे जिससे इनके परिवार की इनकम हुआ करती थी, वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे विक्टर का डैड भी मर जाता है। सिर्फ ये हवेली रह गई थी। अब विक्टर ने अपने भाई विलियम को उसके रिश्तेदारों के पास भेज दिया और खुद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चला गया। अब साल बीते, दशक बीते और विक्टर अपनी मेहनत पर लगा रहा। साल 1855 के अंदर वो रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के अंदर उसके ऊपर एक केस चलता है, जहाँ पर वो किसी मरे हुए आदमी के आधी शरीर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे आदमी का हाथ उसमें जोड़ देता है और उसको जिंदा कर देता है। जिंदा होने के बाद वो लाश मूवमेंट भी कर रहा था और विक्टर की बात भी सुन सकता था। विक्टर जब उस लाश को एक सेब कैच करने कहता है, वो तुरंत उस सेब को कैच कर लेता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाता है। अब इसको सब लोग पाप कहता है, क्योंकि ये गॉड की क्रिएशन और उसके नियम के खिलाफ था। इसे विक्टर कहता है कि अब कभी मानेगा ही नहीं, जिससे सब लोग बहुत गुस्सा हो जाता है और उस कॉलेज के जज से सस्पेंड हो जाता है। इसके बाद विक्टर हेनरिक नाम का एक आदमी से मिलता है, जिसने कोर्ट में उसका पूरा डेमो देखा था। हेनरिक आर्मी में एक सर्जन हुआ करते थे और ये भी कहता है तुम्हारा भाई विलियम से मेरी भतीजी एलिजाबेथ से शादी होने वाली। हेनरिक चाहता है कि विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट पे फिर से काम करे, जिसके लिए विक्टर को मुंह मांगी कीमत मिलेगी। पहले तो विक्टर इस काम को करने से मना किया। फिर हेनरिक विक्टर को एक चीज दिखाता है, जिसमें एक लकड़ी के ऊपर इंसानी नसें लगी हुई थी, जिससे विक्टर को इससे कुछ और जानकारी मिलती है। क्योंकि विक्टर का जो डेमो था वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था, वो सिर्फ डेमो के लिए बनाया था। अब विक्टर उस एक्सपेरिमेंट पे काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद विक्टर अपने भाई विलियम और उसकी होने वाली वाइफ एलिजाबेथ से मिलता है। अब ये सीन फिर से प्रेजेंट में जाती है, जहाँ पर शिप के सोल्जर्स को पता चलता है वो मॉन्स्टर उसके पास फिर से आ रहा है। उसको देखने के बाद सीन्स दोबारा पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जिसमें हेनरिक विक्टर को एक पुरानी टावर में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक लैब बना देगा। साथ में विलियम भी होता है। इसके बाद विक्टर एक जेल में जाता है लाश लाने के लिए। इसके लिए वो कुछ आदमियों को सिलेक्ट करता है जो कुछ ही देर में लाश बन जाएगा। इसके बाद उस टावर को धीरे धीरे एक लैब में बदल देता है और चांदी के 2 एंटीनर्स भी मंगवाता है। वो जानता था उसे ये एक्सपेरिमेंट पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है। बिजली उस टाइम पर कोई बना नहीं सकता था और पूरे इंसान को बचाने के लिए उसने आसमानी बिजली के इस्तेमाल का सोचा था।
और चांदी के इंजीनियर्स आसमानी बिजली को इकट्ठा करके उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते, जिससे उसका बनाया इंसान जिंदा कर देता। इसके बाद विक्टर अपना काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी वो अपना एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब नहीं हो पाया। एक दिन लैब में एलिजाबेथ आती है। वो कहती है, ऐसे नहीं, तुम बिल्कुल शुरू से शुरू करो, जैसे तुम हो ठीक वैसा ही बनाओ। इससे विक्टर इस एक्सपेरिमेंट को नए तरीके से शुरू किया। उसने अपनी बॉडी के मूवमेंट पे ध्यान दी और अपने बनाए लाश को मूव करने के लिए उसने स्केलेटन और मसल्स को कुछ तारों से जोड़ा, जिसकी वजह से वो अपना हाथ पाँव हिला सकता था। अब विक्टर को ज़रूरत थी ऑर्गन्स। उन्हीं दिनों में जंग चल रही थी। विक्टर वहाँ से कुछ लाश ले आता है और उनका कुछ ऑर्गन्स को बॉडी में जोड़ दिया, कभी किसी का हाथ तो कभी किसी का आँख। और इस बॉडी के दिल को वो एक पावर मशीन के साथ जोड़ देता है, जो बिजली के जरिए उसके दिल को जिंदा कर देता। अब विक्टर को बस आसमानी बिजली का इंतजार था। आसमानी बिजली उसके चांदी के एंटीनास पे गिरते, जिससे वो लाश जिंदा कर देता। और तभी वहाँ पर वो हेनरिक आता है। तब हम जानते हैं हेनरिक एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। इसके लिए वो विक्टर को कहता है, जब मैं मर जाऊंगा तुम भी इस बॉडी की तरह मुझे जिंदा कर देना, और अगर तुम मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो मेरे दिल दिमाग को इस बॉडी में डाल देना। इसे विक्टर कहता है, इसके लिए अच्छा बॉडी चाहिए जो तुम्हारा नहीं, और मैं इस बॉडी के साथ और छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सुन के हेनरिक को आता है गुस्सा और उन दोनों में हाथापाई होता है, जिससे हेनरिक ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। इसी वक्त आसमानी बिजली गिरती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लाश को जिंदा नहीं कर पाता, जिससे विक्टर पूरी तरह से निराश हो जाता है। उसकी पूरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, इसलिए वो थक कर सो गया। सुबह जब उठा उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने वो लाश खड़ा हुआ था, जो कि चल फिर सकता था। विक्टर उसे एक बच्चे की तरह बोलना, हर चीज़ों की पहचान करवा रहा था, लेकिन विक्टर को ये अंदाज़ा नहीं था अब आगे क्या करेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, फिर भी वो कुछ सीख नहीं पा रहा था। एक दिन वो लाश गलती से अपना हाथ काट देता है। फिर विक्टर उसके हाथ में पट्टी बांधने जाता है, लेकिन उसका हाथ तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उस लाश को बस एक ही वर्ड बोलना आता था, वो था विक्टर। एक दिन यहाँ पर विलियम और एलिजाबेथ आती है। हेनरी को ढूंढते हुए एलिजाबेथ घूमते हुए बेसमेंट में जाती है, तो वो देखती है नाले के पास एक लाश को लोहे की बेड़ियों से बांध रखा है। वो उसके पास जाके देखती है कटने का निशान। उसे लगा शायद विक्टर ने उसे चोट पहुंचाया। तभी वहाँ पर विलियम और विक्टर आ जाता है और कहता है ये जख्म है, वो अभी ठीक हो रहा है। रात को फिर से एलिजाबेथ उस लाश के पास जाती है और उसे अपना नाम बुलवाती है, जिसे वो लाश उससे एक पत्ता देता है। इसी बीच विक्टर का सामना होता है एलिजाबेथ से। वो उसे कहता है वो एक पवित्र आत्मा है। इसके बाद विक्टर गुस्से से उस लाश के पास जाके कुछ सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता, जिससे विक्टर उसे मारने लगता है। जैसा विक्टर का डैड विक्टर के साथ करता था, ठीक वैसा ही। अगले दिन विक्टर विलियम को हेनरिक का लाश दिखाता है और उससे झूठ कहता है कि वो लाश ने गुस्से में आके उसे मारा, और ये भी कहता है तुम एलिजाबेथ को लेके चले जाओ। इसके बाद विक्टर विलियम और एलिजाबेथ जाने के तुरंत बाद उस लैब के साथ पूरा टावर में पेट्रोल डाल देता है। इधर एलिजाबेथ अपना गाड़ी घुमा लेती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है विक्टर उस लाश के साथ कुछ गलत करने वाला है। इधर विक्टर उस लाश को कहता है एक नया शब्द बोलो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, जिससे वो एलिजाबेथ का नाम लेता है। ये सुन के विक्टर को काफी गुस्सा आता है। फिर वो उस टावर में आग लगा के निकल जाता है, जिससे वो लाश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सुन के विक्टर उसे बचाने जाता है, लेकिन तभी एक धमाका होता है, जिससे विक्टर का अपना एक पैर खो देता है। तब तक विलियम और एलिजाबेथ यहाँ पर आ जाता है। अब ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आता है। कैप्टन देखता है वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है, जिससे कैप्टन कहता है मार दे मुझे, दिखा दे तेरे मालिक की कहानी सच थी। इसे वो मॉन्स्टर कहता है उसकी कहानी तो सुन लिया, अब तुम मेरी कहानी सुनो। अब ये कहानी इस लाश के पास्ट में जाती है। आग लगाने की वजह से वो विक्टर विक्टर कह के चिल्लाता रहा, पर वो समझ चुका था अब उसे अपना बचाव खुद करना होगा। इसलिए वो अपना वीडियो को तोड़ उस नाले के जरिए बाहर पानी में कूद जाता है। जब उसे होश आता है वो आगे जंगल की ओर जाने लगता है। उसे वहाँ पर इंसानों के स्केलेटन पर जो कपड़ा था वो पहन, जबकि उसे अंदाजा हो जाता है सब लोग इसे पहनते हैं, क्योंकि वो विक्टर को भी ऐसा देखा था। तभी कुछ सोल्जर्स को लगा कोई अजीब सी जानवर होगा, उस पर गोली चलाता है, जिससे वो भागने लगता है। साथ में उसका जख्म भी ठीक हो जाता है। फिर वो एक घर के अंदर छुप जाता है। असल में ये घर इन्हीं सोल्जर्स की होती है। उस घर में एक बूढ़ा आदमी होता है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपनी पोती को जब जब पढ़ाता था वो लाश कोने में छुप के उन्हें देखता रहता था और उनसे सीखता रहता था, और रात को इनके घर के लिए कुछ काम भी कर देता था, जैसे जंगल से बहुत सारा लकड़ियाँ ला देता था, तो कभी बकरी के घर बना देता था।
वो लोग सोचता था ये जंगल की पवित्र आत्मा का काम होगा। एक दिन उनके घर में कोई नहीं होता है सिवाय उस बूढ़ा आदमी के। वो लाश सोचता है यही वो टाइम है इनसे मिलने का। वो लाश बहुत डरा हुआ था। फिर वो हिम्मत जुटाकर उस बूढ़ा आदमी के पास जाता है, लेकिन वो आदमी उसे समझ लेता है क्योंकि उन्हें पता है ये इनके घर में छुपा है और वो यही है वो पवित्र आत्मा। वो उसे अपना लेता है, जिससे वो लाश उस आदमी को अपना मानने लगता है। धीरे धीरे वो आदमी उसे कहानियां सुनाता था। अब उन दोनों में काफ़ी अच्छा दोस्ती भी हो जाती है। उस आदमी के साथ रहते रहते वो बोलना भी सीख जाता है। एक दिन वो लाश उस आदमी को कहता है मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, ये जानने के लिए वो उस टावर में जाता है जहाँ पर वो विक्टर से मिला था। वहाँ पर उसे विक्टर का एक्सपेरिमेंट का किताब मिलता है और विक्टर का एड्रेस। इसके बाद वो लाश उस बूढ़ा आदमी के घर जाके देखता है कुछ भेड़ियों ने उनके घर पर हमला की। फिर वो लाश एक एक करके सारे भेड़ियों को मारने लगता है और वो भेड़िया उस बूढ़ा आदमी पे भी हमला कर चुका था, जिससे वो अपना आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर वो लाश उस आदमी को अपने बारे में कहता है मैं एक मुर्दा लाश हूँ जिसे कई लाशों से मिलाकर बनाया गया है, एक हैवान। इसे वो आदमी कहता है मैं जानता हूँ तुम एक अच्छा इंसान हो। तब तक वो सोल्जर वहाँ पर आ जाता है। इन्हें लगा शायद इसी ने उसे मारा होगा और उस पर गोलियां चला के उसे बेहोश कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम और एलिजाबेथ का शादी होने वाला है। फिर विक्टर एलिजाबेथ के पास जाता है शादी की बधाई देने। एलिजाबेथ उसके ऊपर चाटा लगाता है क्योंकि विक्टर ने उसे मार दिया। एलिजाबेथ उसका दिया हुआ पत्ता को भी संभल के रखी है। विक्टर अपना रूम में होता है। वो लाश उसके पास जाके कहता है मुझे एक साथी चाहिए, तुम मेरे लिए मेरे जैसा एक साथी बना दो। इससे विक्टर कहता है इससे क्या, तुम दोनों शादी करोगे, बच्चा पैदा करोगे, इससे हैवानों की नस्ल और बढ़ जाएगी और इस बुराई को कोई नहीं रोक सकता। तुम जैसा दोबारा कभी नहीं बनाओगा। इससे वो लाश गुस्सा हो और कहता है तुम्हारी खुदगर्जी जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ और मुझे ही उसका गलती ठहरा रहे हो। ये कह के विक्टर को उठा के दीवारों पे फेंक देता है। ये आवाज़ सुन के एलिजाबेथ यहाँ पर आ जाती है। तभी विक्टर उस पर गोली चलाता है, जिससे वो गोली एलिजाबेथ अपने ऊपर ले लेती है। तब तक विलियम और कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और अभी भी विक्टर उनसे झूठ कहता है वो लाश ने उस पर गोली चलाया। हाथापाई के दौरान विलियम का भी मौत हो जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ उस लाश को कहता है मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर वो लाश उसे एक गुफा में ले जाता है। अब एलिजाबेथ अपनी आखिरी सांस ले रही है और ये कहती है मैं हमेशा से एक ऐसी चीज़ की तलाश में थी जिसकी मैं बयां नहीं कर सकती, जो मैं तुम में पाया। ये कह के वो मर जाती है। तब तक विक्टर वहाँ पर आ जाता है और उस पर हमला करता है, जिससे वो लाश कहता है वो चली गई, अब मुझे भी उसके पास जाना है। जिंदगी जो तुमने ज़बरदस्ती मुझ पर थोपी अब तुम भुगतोगे। इसके बाद विक्टर उस लाश को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। एक दिन वो लाश विक्टर के पास आता है और कहता है मार दो मुझे, अगर मैं नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर विक्टर उसके हाथ में एक डायनामाइट पकड़ा देता है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है, पर हमेशा की तरह मरता नहीं, फिर से जिंदा हो जाता है। अब इनके बातों के मुताबिक अब विक्टर को मरना था और ये वही धमाका था जब कैप्टन ने विक्टर को बचाया था। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। ये सब सुन के विक्टर को काफ़ी बुरा लगता है, जिससे वो उस लाश से माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ भी कर देता है, क्योंकि ये चीज़ वो बुरा आदमी ने उसे सिखाया था। वो लाश भी अब अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था, क्योंकि वो कभी मर ही नहीं सकता था। इससे विक्टर कहता है अगर मौत तेरी किस्मत में नहीं है तो ये मान ले और इस ज़िंदगी से भाग मत, अपनी ज़िंदगी को जी ले। विक्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो जाते जाते उस लाश के मुंह से अपना नाम सुनता है। विक्टर के मर जाने के बाद वो लाश इस शिप से उतर के उस शिप को धक्का देता है, क्योंकि ये शिप कई दिनों से इस बर्फ में अटकी पड़ी थी और ये लाश अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आगे जाने लगता है। यहाँ पर ये हैवान वो लाश नहीं था, बल्कि वो हैवान तो विक्टर था। विक्टर इंसान होकर भी उसमें इंसानियत नहीं, लेकिन उस लाश के अंदर इंसानों से भी ज़्यादा इंसानियत था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।